लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने तैयारी में लग गई है। लेकिन अगर बिहार की बात करें कि बिहार में लोकसभा चुनाव किस तरीके का होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है जो अभी तक नहीं दिख रहा है और चुनाव के नज़दीक आते ही दिखने लगेगा। और उसके बाद बिहार के करीब 2-3 ऐसे नेता हैं जो नेता अभी भी किसी गठबंधन में नहीं है, ना ही इंडिया गठबंधन में, ना ही एनडीए गठबंधन में। अगर बिहार की बात करें, बिहार की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो उस हिसाब से भाजपा के साथ 4 अभी जो विपक्षी दल है वो भाजपा के साथ है। लेकिन बिहार में जिसकी सरकार है महागठबंधन की, महागठबंधन के साथ 6 दल जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव हैं जिनका पार्टी जाप है, मुकेश सहनी हैं जिनका पार्टी वीआईपी है। ये 2 ऐसे नेता हैं बिहार के जो अभी तक किसी गठबंधन में नहीं जुड़े हैं। और पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लोगों को जहां कुछ भी परेशानी होती है वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। पप्पू यादव कोरोना काल से लेकर के अगर बाढ़ आई हो, बाढ़ की स्थिति में, उसके बाद जहां कहीं कुछ भी होता है, किसी की दुर्घटना में मौत होती है, चाहे किसी का परिवार वाले का जो है वह किसी तरीके का दुर्घटना हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, वहां पर पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचते हैं और जितना संभव हो पाता है उतना लोगों की मदद करते हैं। तो पप्पू यादव अकेले ला करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि पप्पू यादव चुनाव जीत लेंगे। लेकिन हाँ, पप्पू यादव अगर किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं तो पप्पू यादव जो क्षति पहुंचा सकते हैं वह क्षति कोई गठबंधन सोचा नहीं होगा। क्योंकि पप्पू यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। जब राजद छोड़ने से पहले भी पप्पू यादव लालू यादव के काफी करीबी थे और अभी कुछ दिन पहले भी पप्पू यादव लालू यादव से मिले हैं। लालू यादव से मिलने के बाद पप्पू यादव ने एक बहुत प्यारा और भावुक सा पोस्ट भी किया था, जिस पोस्ट में पप्पू यादव ने लालू यादव को अपना पिता बताया था और बताया था कि जब हम मिले हैं लालू यादव से और मिल करके फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव फिर कहने लगे कि इंडिया गठबंधन में हमको भी जगह दिया जाए। लेकिन पप्पू यादव को गठबंधन की तरफ से कोई भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद अब पप्पू यादव की पार्टी एक बैठक करके 12 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी और 100 से ज्यादा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसमें एक और बात है, बात यह है कि अभी भी पप्पू यादव एक अलग से जो है वह गठबंधन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अलग से जो गठबंधन बनेगा उसमें मुख्य रूप से 4 दल के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, मुकेश और उसके बाद पप्पू यादव की पार्टी जाप और फिर एआईएम ओवैसी की पार्टी और चौथा जो है मायावती की बसपा और एआईएम और मुकेश सहनी और पप्पू यादव मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यह पूरी तरीके से जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये चारों ऐसे नेता हैं जो जिनके पास जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ा है। और इन लोग का भी मकसद वही है कि भाजपा को जो है वह देश की गद्दी से हटाया जाए, अलग किया जाए। इसलिए जो है ये लोग तो पहले चाहते हैं कि इनको इंडिया गठबंधन में जगह दिया जाए और अगर गठबंधन में जगह नहीं दिया जाएगा तो ये लोग फिर से जो है एक नया गठबंधन बना करके चुनावी मैदान में उतरेंगे और उतरने के बाद लगातार जो है ये लोग भाजपा के खिलाफ जो है वह हमला बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है हमला तो भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो नुकसान है वह इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, इन सभी नेताओं का यही कहना है, एआईएम की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों का यही कहना है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके इस बार भाजपा को देश की गद्दी से हटाना है और अगर नहीं हटाया गया तो फिर देश में तानाशाही का राज आ जाएगा। इसलिए सबका मकसद तो एक ही है, लेकिन अगर आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधा तौर पर भाजपा को मिलेगा और भाजपा एक बार फिर से देश में तो परचम लहरा ही देगी। साथ ही साथ अभी तक बिहार में जो नहीं लहरा पाई है उस तरीके से अब बिहार में भी जो है वह पूरे अपने दम खम पर भाजपा कायम हो सकती है। जिस तरीके से लगातार बात हो रही है कि गठबंधन अलग से बनाया जाएगा और अब मुकेश सहनी का भी कहना है कि जो हमको निषाद के हमारी जाति के लोगों को आरक्षण देगा हम उसके साथ ही जाएंगे। अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लगातार मुकेश सहनी उतरे हुए हैं। मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, उसके बाद से लगातार कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब बात निषाद आरक्षण को लेकर के फंस गई तो मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ जाकर के जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिए। मुकेश सहनी अभी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा
यात्रा को लेकर के बिहार के अलग अलग जिला में घूम रहे हैं और उसके बाद वहां से सीधा सीधा भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मुकेश सहनी के जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है देव ज्योति, उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे जाति के लोगों को आरक्षण दे देती है तो हम एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देंगे। तो लगातार ये जो चर्चाएं हैं चल रही है, लेकिन इसके बीच अब कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी भी जो है वह महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। लेकिन अब उसके बाद एक और नया कहानी, नया चर्चा शुरू हो गया है कि बिहार में ये 4 दल जो है वो मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अगर ये 4 दल मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ती है तो फिर भाजपा का जो जीत का जो संभावना है वह ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चारों दल के पास ऐसा ही वोट बैंक है जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन का है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।